वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिनको नमस्कार करने से सभी कार्यों में आने वाले विघ्न बाधाएं अपने आप ही गणेश जी की कृपा से दूर हो जाती हैं और फिर इस जगत के पालन करने वाले श्री विष्णुपति और लक्ष्मी नारायण जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सारे संसार को पैदा करने वाले हैं और सारी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, उनकी पालना करते हैं और उन्हीं की कृपा से ये सारी सृष्टि जो है चलती है। तो भगवान ने इस पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया और जन्म लेकर के जरासंध कंस जैसे दुष्ट राजाओं को मारा और प्रजा को अपना दिव्य दर्शन दिखलाया और उनके मन को प्रसन्न किया, जिससे कि वे उनके अद्भुत दर्शन को पा करके इस संसार रूपी दुख से उनका बेड़ा पार हो जाए और वे मोक्ष धाम को जाकर के प्राप्त हों। तो अब मैं आपसे श्रीमद् भगवत महापुराण तीसरा स्कंद के 28वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि कपिल देव जी का देवहूति से मनुष्य की उत्पत्ति के बारे कहना, जिस दिन से गर्भ में आकर फिर मरता है। तो अब आप सुने। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि हे महाराज, जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख हैं, उनका मरने के बाद क्या हाल होगा। कपिल देव जी बोले, हे माता, संसारी लोग कुल परिवार घर धन के जाल में फंसकर अपनी आयु व्यर्थ में ही नष्ट कर देते हैं। मनुष्य जवानी की अवस्था में धन कमाकर जिन लोगों को खिलाता है, बुढ़ापे में वही लोग शत्रु होकर उसे दुख देते हैं। मैं मनुष्य की उत्पत्ति और जन्म से मरण तक का हाल तुमसे कहता हूँ, सो तुम सुनो। जिस रोज स्त्री को परमेश्वर की कृपा से गर्भ रहता है, उस दिन भोग करने के समय पुरुष का वीर्य स्त्री के राज्य से मिलकर खोलता है। 5वें दिन उसमें से बुलबुले के समान उठता है। 10वें दिन बेर के समान गांठ बन जाती है। 15वें दिन वे गांठ मांस का पिंड बनकर कुछ लंबा गोला हो जाता है। 1 महीने में हाथ पैर सिर का चिन्ह बनता है। 2 महीने में उंगलियां, 3 महीने में चमड़ा और हड्डी, 4 महीने में शरीर पर रोम और आँख, कान आदि सब इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। 5वें महीने में नारायण जी की कृपा से उसमें जीवात्मा का प्रकाश होता है
और उसको भूख प्यास लगती है। 6वें महीने में सिर नीचे करके पैर ऊपर रहने के कारण उसका मन घबराता है और 7वें महीने में उसको अपने कई कर्मों जन्मों और 8वें महीने में 100 जन्म पीछे का हाल याद होकर ज्ञान प्राप्त होने से वे मालूम करता है कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कर्म करने से ऐसा दुख सुख पाया था। ये बात समझ करके वे परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनती करता है कि हे महाराज, मैंने पिछले जन्म में संसारी सुख व स्त्री के मोह में फंसे रहने से नष्ट होकर जन्म व मरण से छुट्टी नहीं पाई और संत व महात्मा से सत्संग नहीं किया, इसलिए उल्टा लटक कर अब दुख पाता हूँ। इस समय मेरे ऊपर कृपा करके इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकालिए। अब मैं तन मन से तुम्हारी सेवा में तत्पर रहूंगा, पर ऐसी दया कीजिए कि ये ज्ञान मुझे न भूले और संसार में ऐसा काम करूं जिसमें जन्म व मरण से छूट जाऊं। जब 9वां या 10वां महीना हुआ तब वायु जोर करके उसको बाहर गिरा देती है। इसे प्रसूति की हवा कहते हैं। गर्भ में कन्या बाईं और पुत्र दाहिनी कोख में रहता है। जब पृथ्वी पर बाहर गिरकर रोता है तब परमेश्वर की माया से पहले जन्मों का ज्ञान उसे भूल जाता है, तो वे बालक छोटी अवस्था में भूख प्यास लगने पर रोने के सिवाय बोल नहीं सकता। बिछोने पर ही मल मूत्र करता है। जब तक कोई उसको नहीं उठाता तब तक उसी में पड़ा रह के कष्ट पाता है। उसके माता पिता मल मूत्र को धोके उसे गोद में लेकर खुश होते हैं। जब उस अवस्था से सियाना होके 5 वर्ष का होता है तब उसके माता पिता विद्या सीखने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। वहाँ विद्या सीखने में मार पीट खाता है, इच्छा पूर्वक खेलने नहीं पाता। जब 16 साल की अवस्था में जवान होकर अच्छा अच्छा गहना कपड़ा पहनता है तब अभिमान से काम क्रोध और मोह में फंस के अपने बराबर दूसरों किसी को कुछ नहीं समझता। कदाचित कंगाल हुआ तो दूसरे को अच्छा गहना व कपड़ा पहने और उत्तम पदार्थ खाते देखकर ईर्ष्या करता है। विवाह होने के बाद घर में स्त्री आने पर कमाने खाने की चिंता में दिन रात विकल रह के अपना जन्म व्यर्थ ही गवाता है। जब मनुष्य पहले जन्म में कुछ दान में धर्म नहीं किए रहता, वे मनुष्य अधिक कंगाल होके 8 पहर पेट भरने के लिए चिंता व दुख उठाता है। जब लड़के वाले उत्पन्न होते हैं तब उनकी प्रीति में फंसकर और अनेक तरह से झूठ सच बोल के कमाई करके उनका पालन करता है। जब तक समर्थता रहती है तब तक
स्त्री और लड़कों को अपना समझ के उनका पालन पोषण करने के लिए सब तरह के दुख उठाता है। अपने परिवार में किसी मनुष्य के मरने से इतना रोता है जिसका वर्णन नहीं होता। अपनी स्त्री के बस में रह के माता पिता को कठोर वचन कह के दुख देता है, परलोक का डर नहीं रखता। मनुष्य स्त्री के मोह में फंस के जैसा नष्ट होता है वैसा और कोई काम उसका परलोक बिगाड़ने के लिए नहीं है। इसलिए जो मनुष्य अपना भला चाहे वे स्त्री के स्नेह में ना फंसे। सो हे माता, तुम भी स्त्री हो, मेरे कहने से बुरा मत मानना। धर्मशास्त्र के अनुसार ये ज्ञान तुमसे कहता हूँ। जब जवानी की अवस्था बीतकर बुढ़ापे की अवस्था आती है तब आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई नहीं देता, कमाई करने की शक्ति नहीं रहती। तब घर में पड़ा लंबी सांस लेकर पछताता और कहता है कि अब मैं अपने लड़कों का किस तरह पालन करूँगा। जो कंगाल हुआ वे उस समय खाने वे पहनने का बहुत दुख पाता है। जिसके बेटे कमाई करने वाले हुए वे अपनी स्त्री समेत उस बूढ़े को शत्रु के समान समझते हैं। उस अवस्था में जब वे बूढ़ा अपने काम के लिए किसी से कुछ कहता है तो उसे घुड़क कर दुर्वचन कहते हैं। उस समय मन में बड़ा खेद करके कहता है कि अब मैं बूढ़ा हुआ, कमाने के योग नहीं रहा, इसलिए ये लोग जिनका जन्म भर मैंने पालन किया खाने पीने की सुधि भी समय पर नहीं लेते। जिस तरह बैल जब बूढ़ा हो जाता है बोझा उठाने की शक्ति नहीं रखता तब बनिए लोग उसकी नाथ काटकर वन में छोड़ देते हैं। हे माता, उस समय वे बूढ़ा ये सब दुख देखकर परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांगता है, परंतु आयु संपूर्ण हुए बिना मृत्यु नहीं आती। उसके बेटा और पतोहू पहले अपना भोजन करके पीछे से भिखारियों की तरह सब कुछ उसको भी खाने के लिए दे देते हैं। जब बुढ़ापे में कोई बीमारी उसे होती है तो कोई घरवाला मनुष्य उसकी सेवा नहीं करता। 2 घड़ी उसके पास बैठने का भी साथी नहीं होता। वे बेचारा अकेला पड़ा रहता है। जब किसी से भोजन वे पानी मांगता है तो वे जानबूझकर चुप हो जाता है, उसकी बात का कोई उत्तर नहीं देता, उसे दुर्वचन कहता है। ये सब कष्ट उठाकर जब उसके मरने का समय निकट पहुंचता है तब कफ पित्त वात से उसका गला बंद हो जाता है, शुद्ध सांस भी नहीं निकलती। उस समय पाप करने वालों से यमदूत कहते हैं कि जिसके लिए तूने ये सारा पाप बटोरा था उनको अब अपनी रक्षा के लिए बुलाओ। जब वे बोल बंद हो जाने से उनका कोई उत्तर नहीं दे सकता और ना किसी को बुला सकता है, तब अपनी करनी याद करके आंखों से सबको देखकर रो देता है। जब यमदूत अपना भयानक रूप दिखाते
धमकाते हैं तब उनके डर से उसका मल मूत्र निकल जाता है। इसके सिवा दूसरे को वे दूत दिखलाई नहीं देते। उस समय परिवार वाले इस संसार को दिखाने के लिए झूठी प्रीति, झूठा प्रेम प्रकट करके रोते हैं। इसलिए उसका मन और भी अधिक घबराता है। उस रोने पीटने के शब्द में यमदूत उसे और बहुत दुख देते हैं। उस समय परमेश्वर का नाम वे कथा और कीर्तन उसको सुनाना और गंगा जल तुलसी शालिग्राम जी का चरणामृत जल उसके मुख में डालना और साधु वैष्णव के चरणों की धूली उसके शरीर में लगाना उचित है। सो किसी से नहीं बन पड़ता, केवल दिखावे के लिए रोना जानते हैं। 29वां अध्याय की कथा यमदूतों का अधर्मी जीवों का यमराज के पास ले जाना। तो मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि हे महाप्रभु, उस मनुष्य के मरने के बाद क्या हाल होता है, सो दया करके बताइए। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, ये सब दुख उठाने के बाद यमदूत उस जीव को मरने के पीछे वे अंगूठे के प्रमाण उसका शरीर बना रहता है। सब इंद्रियों की शक्ति उसमें होती है। तो उस जीव को अपनी फांसी से बांधकर लोहे के मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में, जो मृत्यु लोक से 99,000 योजन पर है, 1 योजन 4 मील का होता है, तो यमराज के पास वे ले जाते हैं। उस समय रास्ते में वे जीव भूख प्यास लगने पर अपने किए हुए पापों को याद करके बहुत पछताता है। तो रास्ते में पृथ्वी आग के समान जलती हुई मिलती है। जब वे उस धरती पर नंगे पैर, नंगे सिर, नंगे शरीर चलने से थक कर कहीं सुस्ताना चाहता है, तो रास्ते में अंधकार रहने से चल नहीं सकता। तब यमदूत उसको मुकद्दरों से मारकर दम नहीं लेने देते। उस समय वे जीव मृतक के समान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। जिस तरह संसार में राजा लोग कुकर्म करने वाले को दंड देते हैं, उसी तरह वहां भी पाप करने वाला मनुष्य दंड पाता है। परमेश्वर की माया से उस अंगूठे भर के शरीर को अपना पहला तन समझता है और बड़ा दुखी होकर अपने परिवार वालों, नौकरों को याद करके पीछे फिर देखता है कि इस महादुख में कोई मेरी सहायता करने के लिए आता है या नहीं। जब उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता, तब वे बहुत पछताने और रोने के उपरांत कहता है कि जिनका पालन करने के लिए ये सारा पाप बटोरा था, उनमें से कोई भी मनुष्य, कोई पुत्र, कोई भाई इस समय मेरी सहायता नहीं करता। इस बात का स्मरण करके उस जीव को बड़ा ही खेद होता है, पर उस समय पछताने के सिवाय और वे कुछ नहीं कर सकता। रास्ते में सांप, बिच्छू आदि अनेक तरह के जीव उसे काटते हैं।
जब इसी तरह बहुत दुख देते हैं यमदूत उस मनुष्य को बतरनी नदी में, जहां पर मल मूत्र रकत पीप कीड़े बाल नख हड्डी व सड़ा मांस भरा हुआ 4 कोस का फांट बहता है। 4 घड़ी में ले जाकर उसमें डाल देते हैं। वे जीव उस नदी में कीड़ों के काटने, गिद्धों के मांस नोचने पर बड़ा दुख पाकर अति विलाप करके कहता है कि जो कोई भी मुझे इस नदी से पार कराता है, मैं उसका बड़ा एहसान मानता हूँ। ये बात सुन के यमदूत अपनी गदा उसे मारते हैं। ये सब दुख उठाने के बाद वे जीव तरनी पार करके जब 4 घड़ी में यमराज के पास पहुंचता है, तब यमराज की आज्ञा से चित्रगुप्त उसके कर्मों का खाता देख करके जितने दिन उस जिस नरक भोगने का दंड देना उचित समझते हैं, वहां उसे भेज देते हैं। उस नरक में जाकर वे बहुत दुख उठाता है और उसकी अवधि पूरे होने पर फिर उस नरक से निकालकर अशुद्ध व करूप जीव को की योनि में उसे जन्म पद मिलता है। वे सदा रोगी रहता है, कभी सुख नहीं पाता। इसी तरह 84 लाख योनियों में घूम घाम करके फिर उसे जा कर के ये मनुष्य का तन मिलता है। सो हे माता, ये मनुष्य का चैतन्य चोला मिलना सहज नहीं होता। रौरववादी 28 नरक हैं, उसका हाल 5वें स्कंद में आवेगा। अब 30वां अध्याय कपिल देव जी का देवहूति से बताना कि ये पाप करने से मरने के बाद ऐसा दंड मिलता है। कपिल देव जी बोले, हे माता, जो का पाप करने से मनुष्य यमपुरी को जाकर नरक भोगते हैं, उन पापों के दंड पाने का हाल तुमसे अलग अलग कहता। सुनो, जो कोई किसी का धन बरजोरी ले लेता है, उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा के नीचे पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं। सो उसके सब अंग भंग हो जाते हैं और बड़े बड़े गिद्ध फिर उसका मांस खाते हैं। और रौरव नामक जीव जोंक के समाहन लहू पीने के उपरांत उससे कहते हैं कि जितना धन तूने दूसरे का लिया है, उतना कल्प भर तुम्हारी ये दशा होगी। ये बात सुन के उस जीव का वे जो है बहुत ही पछताता है और सोच करता है कि प्राण उसका नहीं निकलता। जो मनुष्य अच्छे भोजन व अच्छे कपड़े केवल आप ही खाता पहनता है, अपने परिवार वालों व साथ वालों को नहीं देता, साधु संत की सेवा नहीं करता, उसको वहाँ बड़ी भूख मालूम होती है। तब यमदूत उसी के तन का मांस नोच के उसे खाने के लिए देकर कहते हैं कि जिस तन का तुमने पालन किया था उसी को खाओ। जो कोई संत व महात्मा को दुर्वचन कहकर उन्हें टेढ़ी आंख से देखता है,
उनकी आंखों में महात्मा को दुर्वचन कहकर उन्हें टेढ़ी आंख से देखता है। उसकी आंखें गिद्ध अपना चोंच से फोड़कर उसका मांस और सिर का गूदा निकाल लेते हैं। जो मनुष्य या हाकिम किसी को बिना अपराध दंड देता है, उसे 2 पत्थरों की चट्टान में रख के कोलू की तरह फेरते हैं। जो कोई भोजन में किसी को विष देता है या आग लगाता है, उसको बड़े ऊंचे वृक्ष पर, जिसमें तलवार के समान पत्ते हैं, चढ़ाकर ऊपर से छोड़ देते हैं। उसके शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो मनुष्य पर स्त्री गमन करता है, उसके शरीर में लहू की स्त्री बनवाकर आग में लाल करके लपेटा देते हैं। जो कोई दूसरे की धन दौलत बेईमानी से हड़प लेता है, उसको आग के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटा के गरम गरम तेल शरीर पर छिड़कते और जलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं, तो भी उसके प्राण नहीं निकलते। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है, उसको लाला भक्ष नरक में, जो पीप और मुंह के लार से भरा है, डाल के पानी की जगह वही पिलाते हैं। और कोई न्याय व पंचायत में गवाही में पक्ष करके झूठ बोलता है, उसको बहुत गहरे अंधेरे कुएं में, जो सांप व बिच्छू से भरा रहता है, बारंबार डालते हैं और निकालते हैं। सांप व बिच्छुओं के काटने से बहुत दुख पाता है। हे माता, इसी तरह जो जैसा पाप करते हैं, वैसा दंड उनको वहां मिलता है। अब 31वें अध्याय की कथा सुनिए। कपिल देव जी का देवहूति से वे बात कहना कि नरक भोगे के बिना जीव का क्या हाल होता है। तो कपिल देव जी ने कहा, हे माता, जो लोग कभी परमेश्वर का नाम नहीं लेते, कर्म के सिवा अच्छा कोई काम नहीं करते, उन्हीं मनुष्यों की वे गति होती है। फिर वे पशु पक्षी आदि का तन पाते हैं। इसी तरह 84 लाख जोनी में जन्म पाके फिर उनको मनुष्य का तन मिलता है। और वे लोग काणे, कुबड़े, अंधे, रोगी, कुरूप, दरिद्री होकर संसार में सब तरह के दुख उठाते हैं। जो मनुष्य संसार में सुंदर, धर्मात्मा, हरि भगत, नीतिमान, धनी पात्र दिखलाई दे, उसे समझना चाहिए कि इसने स्वर्ग से आके मृत्यु लोक में जन्म लिया है। हे माता, ये दोनों बातें प्रत्यक्ष देखकर स्वर्ग और नरक से आने वालों का हाल ज्ञानी मनुष्य को मालूम हो सकता है। जिस मनुष्य के पाप व पुण्य दोनों रहते हैं, वे अपने कर्मों का फल भोग कर फिर मनुष्य का तन पाता है। जिसका केवल पुण्य ही होता है, वे पाप नहीं रहता। वे जीव बनने के बाद देवता गंधर्व का तन पाके देवलोक और स्वर्गलोक में सुख भोगता है। हे माता, ये जीव देवता या मनुष्य या कुत्ता या बिल्ली या सूअर आदि जिस तन में जन्म पाता है, परमात्मा की माया से उस योनि में सदा रहने की इच्छा करता है।
और प्रसन्न रहता है। उसका मन परमात्मा की कृपा के बिना संसार से विरक्त नहीं होता। जिस शरीर को अपना जान के पालन करता है वे तन स्थिर नहीं रहता। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिसे रजोगुण अधिक रहता है वे राजसी कर्म करके सत्यलोक में जाता है। तमोगुण के अधिक रहने से पाप करने वाला मनुष्य पाताल में नरक के बीच पड़ता है। सतोगुणी मनुष्य शुभ कर्म करके देवलोक पहुंचते हैं। हे माता, सब जीवों की गति 3 तरह की जान के जप तप दान शुभ कर्मों को जो भी राशि तामसी सात्विक की समझो। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसी बात में उसका मन लगता है और वे वैसा ही कर्म करता है। ये जीव अपने स्वभाव के मुताबिक कर्म करके बारंबार संसार में जन्म लेकर दुख सुख भोगता है। इस आने जाने जन्म मरण के चक्कर से छूटता नहीं है। जिस तरह कुएं से पानी भरने के लिए एक रहट चरखी का बनाकर उसमें मेटियों का हार ऊपर से पानी तक पहराकर उस रहट को घुमाते हैं तो एक मेटी ऊपर का पानी गिर जाने से खाली होकर दूसरी मेटियों में नीचे पानी भर जाता है। उसी तरह इस जीव की गति समझनी चाहिए कि एक तन से निकलकर अपने कर्मों का फल शुभ या अशुभ जैसा किया हो भोगने के उपरांत दूसरे शरीर में जाता है और जिस तन में जैसा कर्म करता है उसी अनुसार दूसरा चोला पे पाता है। ये बात सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज जी, जब यही हाल है तो जीव का छुटकारा इस संसार से किस तरह नहीं हो सकता। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, जन्म मरण से छूटने का उपाय हम तुमसे कहते हैं। सुनो, सच बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, बिना मतलब के अधिक ना बोलना, बुद्धि को नष्ट ना करना, कुसंगति व बुरे कामों से लग रहना, सदा मन खुश रखना, जितना परमेश्वर देवे उस पे संतोष करना, किसी के पास धन देख के ईर्ष्या द्वेष ना करना, शुभ कर्म करके संसार में यश कमाना, अपयश किसी बात का ना लेना, किसी पर क्रोध नहीं करना, धर्म से कमाई करके अपना जीवन यापन करना, परमेश्वर के चरणों में प्रेम रखना, नारायण जी को अपना मालिक उत्पन्न करने वाला जानते रहना, किसी जीव को दुख ना देना, पर नारी से प्रसंग ना करना, साधु संत व ब्राह्मणों की सेवा करते रहना, परमेश्वर की कथा कीर्तन सुनना, परमेश्वर के नाम का भजन करना, बड़ों की सेवा में रहकर कभी उनका अनादर ना करना, बड़ी बुरी सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझना, अपने कर्म धर्म पर वर्तमान रहना। हे माता, जो जीव मनुष्य तन पाके इस तरह के कर्म करेंगे वे आवागमन से छुट के भव सागर से पार उतर जाएंगे।
पर ये सब गुण बिना सत्संग किए वे कथा प्राण सुने प्राप्त नहीं होते। इसलिए मनुष्य को महात्मा विज्ञानी लोगों से प्रेम रखना बड़ा उचित है, जिनका उनका सत्संग करे उतना अधिक गुण उसके हो। अधर्मी लोगों की संगत करने में कदाचित पहले से भी कोई गुण उसमें अगर होगा तो वे भी जाता रहेगा। संसार में पर स्त्रीगामी, जुआरी, लोभी, चोर, शराबी, चुगलखोर, झूठ बोलने वाला और अपना शरीर पालन करने वाला, जो सुख के लिए अपना धर्म छोड़ देते हैं, उन लोगों की संगत कभी नहीं करनी चाहिए। उन मनुष्यों की एक क्षण संगति करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो लोग पर इसी से प्रसंग करते हैं, उनके ज्ञान और धर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपनी बेटी व बहन के पास भी अकेले में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मन सब एक क्षण भी सही नहीं रहता। कामदेव का मद ऐसा बुरा है जो मनुष्य का ज्ञान हर के उससे बहुत पाप कराता है। एक समय ब्रह्मा जी, जो संपूर्ण संसार चारों वेदों को पैदा करने वाले हैं, वेद के अनुसार धर्म व अधर्म का विचार रखते हैं, सरस्वती नाम की अपनी कन्या के पास अकेले में बैठे थे तो परमेश्वर की माया से उस कन्या की सुंदरता देख के ब्रह्मा के मन में पाप समाया। जब ब्रह्मा जी कामदेव के नशे में मतवाले होके अपनी बेटी से भोग करने चले, तब वे धर्मरूपी कन्या उनका ये हाल देखकर बड़ी लज्जित हुई और हिरणी का रूप धारण करके वहां से भाग गई। ब्रह्मा भी हिरणी का रूप धर के उसके पीछे दौड़े। उस समय सनकादिक उनके बेटों ने, जो परमेश्वर का अवतार है, वहां आकर ब्रह्मा को बहुत समझाया। तब ब्रह्मा ने ज्ञान प्राप्त होने से अति लज्जित होकर वे अपना तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया। तो हे माता, जब ब्रह्मा की ये दशा हुई, जिनसे ऋषिवर, मुनि, प्रजापति आदि सब संसारी जीव उत्पन्न हैं, तो संसारी जीव जो सदा ज्ञान से भरे रहते हैं, उनकी क्या दशा होगी, जो कामदेव के वेग को रोक सके। जिस तरह आंधी चलने से वृक्ष के पत्ते, घास और तिनके उड़ने लगते हैं, उसी तरह जब परमेश्वर की माया से कामदेव अपना बल करता है, तब योगी और ऋषिवरों आदि किसी का मन चलाए बाण हुए बिना स्थिर नहीं रह सकता। मेरी माया दो रूपों से, एक जड़ रूप द्रव्य, दूसरा चैतन्य रूप स्त्री संसार में फैली है। इन्हीं दोनों रूपों में संसारी लोग लपट करके नष्ट होते हैं। चैतन्य रूप माया तो छोड़ भी सकती है, पर जड़ रूपी माया का नहीं छोड़ती। उसके मोह में सब मनुष्य फंसे रहते हैं। कदाचित कोई पूछे कि मनुष्य चैतन्य चोला होकर जड़ रूप माया में क्यों फंसता है? उसका उत्तर ये देना चाहिए कि जिस तरह अच्छा गाने वाला ताल व स्वर से प्रवीण
जब वन में अलगोजा बजाकर गाता है, तब हिरण आदि वनचर जीव उस शब्द पर मोहित होकर उस गाने वाले के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वे उन्हें पकड़कर बहुत दुख देता है। उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन में स्मरण जो सदैव के लिए सुख की देने वाला है, उसको छोड़ के जड़ रूपी माया से अपना सुख समझते हैं और माया रूपी स्त्री के जाल में फंस गई बहुत दुख पाके पीछे पछताते हैं। हरि ओम तत्सत। नमो नमः।